कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु का अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बड़ी सौभाग्य की बात है, हम लोग प्रभु जी के घर में आए। आज से बहुत साल पहले ही घर में आया था। कितने साल पहले? 3 साल पहले आया था। इससे पहले गया है? इससे पहले यहाँ रखा था, लेकिन उसका चाबी मेरे से गुम हो गया। ये अपने अपने घर पे रखा। हाँ, वो होल का चाबी हो गया था, मेरे से हो गया था। आपने बोला कि तभी आपके घर ही रखते हैं। अच्छा, बेटा बहू आए थे ना तब। हाँ, ये तीसरी बार आपके घर में है। बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा कथा बोले? व्हाट विल स्पीक? साधन भजन कैसे हम आगे बढ़े। एक होता है साधन और एक होता है भजन। साधन जब तक पूरा नहीं हो हम लोग भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लोग साधन कहते हैं, भजन साधन, किंतु वास्तव क्या है? साधन और भजन कहा जाता है। साधन के द्वारा ही अपने भजन राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। भजन कहते हैं सेवा वृत्ति। जब अपने आत्मा की अनुभूति करके और शुद्ध देहादि प्राप्ति करके, शुद्ध देह माने अपने स्वरूप के अनुभव करके और अपने अपराकृत जो चित्त शरीर के द्वारा जो अपने इष्ट देव की जो सेवा होती है उसकी कहा जाता है भजन कहा जाता है। इसलिए कहते साधने करिबे जहा सिद्धिते पाइबे तहा केवल मात्र पक्क अपक्क विचार। भक्तिमान ठाकुर कह रहे साधन के समय जिस प्रकार हम लोग करते जाएंगे और सिद्धि दशा में उसी भाव का हम प्राप्त करेंगे। किंतु साधन किसको कहा जाता है, भजन किसको कहा जाता है, इसके बारे में बहुत लोगों की कम जानकारी है। साधन किसको कहा जाता है? कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा नित्य सिद्ध स्वभावस्य प्रकटम यदि साध्यते। अभी हमने जो
ये प्राकृत इंद्रिय आदि के द्वारा अप्राकृत वस्तु प्राप्ति करने के लिए जो हम साधन जो क्रिया आदि कर रहे हैं उसी की कहा जाता है साधन कहा जाता है। कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विधा। क्योंकि इंद्रिय आदि के द्वारा जो हम चेष्टा आदि कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। ये कितने हो गया? 20 तत्व हो गया। और फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त कितने हो गया? 24 हो गया। फिर कहा जाता है ये आत्मा और परमात्मा कितने हो गए? 26। फिर 2 भी रह गया। 26 और 2 क्या है? 2 हो गया। इस है 28 तत्व के द्वारा ही सृष्टि होता है सब। आत्मा परमात्मा बोल दिया। और पुरुष और प्रकृति, इसे कहा जाता है अष्टाविंशति तत्व। कितने तत्व बताए? 28वां तत्व के द्वारा जब हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब हम भगवत तत्व की अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस 28वां तत्व के बारे में बताया है। किसी किसी जो आचार्य उपाधि एकादश तत्व के बारे में बताया है। पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्र मन को ले लेते हैं, एकादश तत्व के लेते हैं। फिर किसी जो है षोडश तत्व के ले लेते हैं, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच तन्मात्रा और मन को ले लेते हैं। षोडश तत्व बताते हैं। किसी आचार्य पाद ने 24 तत्व के लेते हैं, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार चित्त कितने हो गया? 24। और किसी 26 तत्व की भी लेते हैं। किंतु बलदेव विद्याभूषण प्रभु सिद्धांत दर्पण में बताते हैं कितने तत्व की बताया? 28 तत्व के बारे में बताया। तो हम जो साधन जो करते जा रहे हैं अर्थात अपने इष्ट वस्तु की सेवा प्राप्ति ही हमारे क्या साध्य है। इष्ट वस्तु की, इसलिए साधन के द्वारा ही साध्य वस्तु प्राप्ति होता है। इसलिए कहते हैं साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, कृपा करी कह से ये साध्य उपाय। साधन जैसे से हम साधन करते जाएंगे और वही साधन ही जितने भी परिपक्व होते जाएगा, परिपक्व मैच्योर होते जाएगा, और मैच्योर जितने भी होते जाएगा उतने ही हम उपलब्धि करेंगे। इसलिए 28वां तत्व की भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि जब तक तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमारे मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा सिद्धांत बोलिए चित्ते लईते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। कृष्ण में मन लगाने के लिए इस सिद्धांत में प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे मेरे गुरुदेव का जार नहीं कांड ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, माने हु हैज नो कॉमन सेंस हाउ पॉसिबल ही विल अचीव हिज परफेक्शन गोल। दिव्य ज्ञान कहां से हो जाए? जार नहीं कांड ज्ञान, कांड ज्ञान माने कॉमन सेंस है। आज
जार नहीं कॉमन, जार नहीं क्या, कांडक ज्ञान माने कॉमन सेंस। दिव्य ज्ञान कहां से हो जाए? कॉमन सेंस इसलिए कहा जाता है ये तत्व सिद्धांत में प्रवेश करे, इसलिए कह रहे सिद्धांत बोलिया चित्ते लोईते ना करो अलस, जाहिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यदि कहो अनेकों व्यक्ति के दिखाया जाता है तत्व सिद्धांत में इतने प्रवेश नहीं है और उन्हें उच्च स्तर को प्राप्ति कर लिया, तो इसी के कहा जाता है यदि किसी के पूर्वजन्म के संस्कार हो तो वो आगे बढ़ जाता है, किंतु तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना ही पड़ेगा। तत्व सिद्धांत क्या है? जैसे मैंने 28वां तत्व के बारे में बताया, कितने तत्व के बारे में बताया? 28वां तत्व के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, जैसे शरीर क्या है? पहले शरीर के बारे में तो कुछ ज्ञान करें। ये शरीर क्या है? जैसे कहा शरीर पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञानेन्द्र के द्वारा शरीर है। ये समस्त तत्व के हमें जानना पड़ेगा पहले। आप छलांग लगा करके ऊपर जे नहीं जा सकते हो। जिसके प्रभुपाद कहते हैं घोड़ा डिंगिए घास खाओ, माने जैसे घोड़सवार में घोड़ा के रखा जाता है, घोड़े है ना, उसके रखा जाता है और उसके सामने एक बैरियर बन दिया जाता है। बैरियर समझते हो? कैंप बना दिया जाता है और उसके उस पार में उसको खाना दिया जाता है, जैसे वो वहीं पर वो खा सकते हैं। क्योंकि पशु जाति है, पशु जाति को यदि एक साथ में ये चारा डाल दिया जाए, वो वहीं पर वो टट्टी करेगा, वहीं पर पेशाब करेगा और अपने खाना को वो भी स्वयं खराब कर देंगे। इसलिए उसको क्या किया जाता है? बीच में एक फेंस दिया जाता है। उसको घोड़ा जो है उसको क्रस करके जा नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है, जो विधि मार्ग की पालन नहीं करके राग मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, वास्तव उसमें उसके सारे चेष्टाएं क्या है? विफल है। विफल समझो, होता ही नहीं हो। इसलिए कह रहे हैं ये विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। विधि मार्ग ठीक ठीक पालन करते हुए आगे हम धीरे धीरे राग मार्ग में प्रवेश करें। विधि का हमको उल्लंघन करके नहीं होगा। इसलिए संसार के लोग उसे पता ही नहीं है तत्व सिद्धांत क्या है? चिद वस्तु क्या है, अचिद वस्तु क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं। सच्चिदानंद वस्तु क्या है? सच्चित आनंद। भगवान क्या वस्तु है? सच्चिदानंद। इसे कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सचित और आनंद। सत माने मीनिंग सत माने सत्ता, एग्जिस्ट। चित माने चेत ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इसे कहते हैं ज्ञान, चित ज्ञान। और आनंद का शब्द होता है जिस समस्त प्रकार के जो है लादनी शक्ति से ही सब कुछ प्रकटित होता है। ये तो भी चित जगत में जो कुछ भी है, इस जड़ जगत में उसे कहा जाता है विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। ये जड़ जगत के क्या कहा जाता है? चित जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। परवर्डिक रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। This material world is called the perverted reflection of transcendental world. उस चित जगत में जो है सब कुछ जो है शुद्ध सत्य रूप में विराजमान है। सो मत
प्रभु जी क्या बोला? चित जगत में क्या है? सो गया। तत्व हो रहे ना, सो जाओगे। लीला बताऊंगा तू सब जग जाओगे। है चित जगत में सब कुछ शुद्ध सत्व रूप में विराजमान है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्म संहिता ग्रंथ के लेखक का है? और उस ब्रह्म संहिता ग्रंथ के ऊपर हमारे इसलिए जीव गोस्वामी पाद सारे टीका लिखा। किसने टीका लिखा? जीव गोस्वामी पाद है। इसलिए ब्रह्म संहिता को पढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सच्चिदानंदमय भगवान, सत चित और आनंद। इसलिए सत वस्तु के जो अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलदेव प्रभु है। अचित वस्तु के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण, और आनंद की ह्लादनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी। ये समस्त वस्तु के सच्चित आनंद, ये सब नित्य कहा गया है। नित्य है कि नहीं? किंतु उसी चित्त वस्तु जो अप्राकृतिक वस्तु की जो है वो इस जगत में हम उसके पावर्टी रिफ्लेक्शन के रूप में अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि हमारी जितने भी इंद्रियां आदि जड़ है, इसलिए जड़ रूप में सब प्रतीत होते रहे। किंतु साधन भजन करते करते वह वस्तु का हम अनुभव कर पाएंगे। जैसे चित्त जगत में गोलोक वृंदावन धाम है, प्रकट गोलोक वृंदावन धाम में, वहां पर सारे धूल कणा क्या है? सब चित्त है? इसलिए और सभी चेतन वस्तु है। यहाँ पर चित्त मन चेतन वस्तु है, ज्ञानमय वस्तु है। वहीं पर धूल कणा भी क्या है? सब चेतन है। धूल कणा माने द डस्ट, एवरीथिंग इज ट्रांसिजेंट है। क्योंकि सब कृष्ण की सेवा के लिए सब रहते हैं। इस जड़ जगत में हम जो धूल कणा देखे, वही धूल कणा की पावर्डिक रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसको कहते हैं विकृत प्रतिफलन हो रहा है सब है, और कुछ नहीं है। क्योंकि यदि चित्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, जड़ जगत में नहीं हो सकता। चित्त जगत में सभी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में और सब भगवत सेवा आदि करें। जिससे हमारे रघुनाथ गोस्वामी लिख रहे हैं, जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समसंहित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्री वस्फुटम निष्ठितम जानचया ब्रह्मादिवी सस्पेन मदियं तया वंदते। जत्किंचित तिनगुल्म, बोले दूसरी की बात छोड़ दीजिए। घास से लेकर के गुल्म लता की से लेकर के है, सब क्या है? सब चिन्मय है और सब कृष्ण सेवा की अनुकूल है। सब प्रतिकूल वस्तु कोई नहीं है। चित्त जगत में कोई प्रतिकूल वस्तु ने आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर से जैसे प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, जैसे सांप कहें, बिच्छू कहें, स्पाइडर कहें, स्कॉर्पियन कहें, ऐसे प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है। किंतु वहां पर कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। वो सब कृष्ण लीला के अनुकूल करा देते हैं। देखने में प्रतिकूल है, जैसे बिच्छू है, बिच्छू है स्कॉर्पियन है, स्पाइडर, ये सब क्या है? ये सब अपरागित चिद वस्तु है। सब कृष्ण सेवा के लिए ही सब लगे रहते हैं। जैसे कल मैंने कहा था, राधा जी अभिसार कर रही है। अंधकार रात्रि में राधा जी क्या कर रही है? अभिसार कर रही है। अच्छा, जब अभिसार आदि करते हैं तो उस समय क्या है? शेर वहीं पर भी गर्जन करता है। वहीं पर स्नेक भी है, सर्प भी है।
किंतु वहां पर सर्प सांप आदि है वो काटता नहीं है, देखते हैं तो ऐसे फन कर देते है, काटता नहीं है। इस जगत में हम सांप जो देखते हो जहरीली सांप होता है, काट देते है, उसके विष जो है जहर शरीर पर फैल जाता है, लोग मर जाएंगे। किंतु उस जगत में ऐसे नहीं, क्योंकि उस जगत में मृत्यु शब्द नहीं है। क्या शब्द नहीं है? मृत्यु शब्द नहीं है। क्या शब्द है तो? अरे बताते हैं, बोलो। अरे मूर्छा, मूर्छित हो जाता है, फेंट है, फेंट हो जाता है। देखो वहीं पर सांप जो है काट देते, ऐसे काटते नहीं है, वो केवल डराते हैं। जैसे उदाहरण है, राधा जी मान करके जा रही हैं और फिर वो सांप आ गए और सांप को देख करके राधा जी डर जाती है और डर करके उल्टा आकर के कृष्ण के साथ मिल जाती है। अर्थात कृष्ण मिलन के लिए सभी रहते हैं वहां पर है। इसे कार्य रघुनाथ दास के श्लोक में कह रहे हैं, जत्किंचित तीनोगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्ते तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम। सर्व आनंद में जो मुकुंद की द्वैत कार्य, द्वैत माने अत्यंत प्रिय है। सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम, यह पर लीला के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं है कहीं पर है। सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फोटमित निश्चिंत। समस्त शास्त्र में वेद पुराण उपनिषद से वर्णन करे। निष्कुल जान ब्रह्मादि भी सस्प्रिय न मध्यंता बंधते। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी उसी भावों की प्राप्ति करने के लिए, व लीलाओं की अनुभव करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा स्तुति में करें, स्वयं ब्रह्मा जी करें, जद गोकुलोपी कतमा अंग्री रजो अभिषेकम। बोले वृंदावन में मेरा जन्म लेना तो संभव नहीं है, ब्रह्मा जी करे है? कहां जन्म में ले लो? जद गोकुल ओपी, गोकुल में, नंद गोकुल में, जहां पर कृष्ण की बाल लीला हुई गोकुल में, उस गोकुल में वो भी कहां जन्म लेना है? एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए। वो भी कौन सा पत्थर है? न ब्रजवासी के घर में झाड़ू देने के पश्चात वो जो मैथरानी अपने घर में आती है और अपने पैर साफ करने के लिए एक पत्थर व्यवहार करते हैं, पहले वो पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए है? देखो इसलिए ब्रह्मादेवी सस्प्रियण मध्यंत बंधते। उद्धव भी कह रहे हैं, असामो चरण रेणु जुसामो साम वृंदावने किमुपि गुल्लुम लतोषि दिना जा दुष्ट जन अर्ज प्रजंत हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगम। श्रुतियां भी जिस रास्ते के आज तक भी खोज कर रहे हैं। किसी श्रुतियों की प्राप्ति हुई, किसी की भी नहीं प्राप्ति हुई। जैसे गोपाल तपने उपनिषद आदि, इनकी भी प्राप्ति ही कह रहे। हजारों साल देव लोग कठोर तपस्या आदि की है, फिर राधा आदि गोपियों की कृपा होने पर ये लोग ही गोपी शरीर प्राप्ति किया, ऐसे से बता दिया। इसलिए कह रहे हैं असाम हो चरण रेणु जुसाम हो साम, क्योंकि राधा आदि गोपियों की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए उद्धव इतने आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। आकुलित व्याकुलित है, इतने उत्कंठित हो रहे हैं। बोले क्या हो के जन्म ले? बोले कहां रे उद्धव करें, मुझे घास होकर जन्म हो जाए। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हो साम, घास होकर भी जन्म ले करे। घास किसे? न गोपियां जब कृष्ण विरह में जब तड़पती रहती है और कृष्ण मिलन के लिए जब जाती है, तब
घास के ऊपर होकर चली जाती, सीधी रास्ता बच जाती है। उस समय तो राधा आदि गोपियां की जो भाव माधुर्य, और वो भाव माधुर्य मेरे सिर पर पड़ जाए घास होकर जन्म लेने से, अति सहज रूप में राधा आदि गोपियों की चरण धूल क्या हुआ है, सिर पर आ जाए है। आसामो चरणरेणु जुसामो साम वृंदावन में किमोपि गुल्मो लतोषी देना, लता आदि होकर के मेरा जन्म हो जाए। औषधि क्या कहा जाता है, लतौषधि, औषधि किसको कहा जाता है? तो संस्कृत में औषधि होता है जो एक बार फल दे करके, एक बार दे करके जो मर जाता है उसके औषधि का, जैसे धान गेहूं आदि है, इसमें कहा जाता है औषधि कहा जाता है। समझ में आ गई? संस्कृत में लतौषधि, लता औषधि उसे कहा जाता है ये जो फल देने के बाद मर जाता है, उसे औषधि कहा जाता है। जैसे गेहूं पक जाने के बाद क्या होता है, वो गेहूं के पौधा अपने आप है सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है। जैसे धान जो है, धान देखा है कि नहीं देखा, ब्रज में तो आप जी दिखाई पड़ेगा है, वो भी क्या जब पक जाता है धान देखना वो सूख जाता है। इसमें संस्कृत में ये शब्द होता है औषधि कहा जाता है। साधारण लोग औषधि कहा जाता है जो मेडिसिन कर रहे हैं, किंतु इस संस्कृत में ऐसे नहीं कर रहे। ये ऐसे जो है मेरे छोटे छोटे जो पौधा होकर के मेरा जन्म हो जाए, ये कहते हैं। हाँ क्या बता, असाम हो चरण रेणु जुसाम हमसाम वृंदावने किमौषधि, वृंदावने किमपि लसु लता औषधि ना, लता होकर के जन्म हो जाए है? लता होकर के जन्म होने से क्या होता है, लताएं क्या होता है, एक पेड़ पर वो चढ़ जाते हैं है? लता होकर जन्म हो जाए है? बोले लता होने तक कौन सा लता होकर जन्म लिया जाए, जानते स्वर्ण लतिका, स्वर्ण लतिका देखा कोई, कहां देखा? बहुत सुंदर जो गोल्डन कलर होता है? आज वो दूसरी पेड़ के ऊपर वो लपट जाता है। स्वर्ण लतिका देखा गोल्डन के ऊपर? अरे ब्रज में जाओ सब तो दिखाई पड़ेगा है? आज ऐसे होती है ब्रज में सब है, और विदेश में तो अमेरिका जाते हैं ना, वहीं पर भी दिखाई पड़ता है, जैसे कहीं कहीं दिखाई पड़ता है पता ना, उसमें भी होता है। इसी कहते हैं लता होकर हमारा जन्म हो जाए। बोले कौन सा लता हो गए? स्वर्ण लता होकर जन्म हो जाए है? आज है जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलता है, जो एक लता को परगासा जो हो जाता है एक पेड़ के ऊपर, उनके वो पेड़ के जो है जड़, वो पेड़ के ऊपर हो जाता है और पेड़ के रस को वही पान कर लेते हैं। पेड़ धीरे धीरे छीन होता है, सूख जाता है? होता है उसके जड़ नहीं होता है, उसके जड़ मिट्टी के साथ नहीं लगता है? हाँ हो जाता है। अरे आपके घर में तो है, तो क्या बोले पूरा वो तो दिखाता है ना, वो जो लेक के सामने जो ये है कि नहीं, स्वर्णलता होली, उसके स्वर्णलता कहा जाता है। आज जिस पेड़ पे वो चढ़ जाता है, वो पेड़ तो गाड़ देता है, वो पेड़ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो उसके जड़ मिट्टी के साथ नहीं लगाते है, वो उसी पेड़ के जो है ऐसे लपट जाता है
और उससे वो रस खींच लेते हैं। ये तो विदेश में तो दिखाई पड़ता रहता, बहुत जगह में है। विशेष करके हम जब अलाचुआ जाते हैं ना, इधर अमेरिकन कोई है नहीं, वो वहीं पर अलाचुआ की तरफ ज्यादा पेड़ में हम देखते रहते हैं। सोने की होता है, रंग में सोने की होता है। गोल्डन कलर होता है, सोने का रंग होता है। इसलिए कहते हैं स्वर्णलतिका कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्वर्णलतिका। रघुनाथ दास गोस्वामी इसको वर्णन दे रहे हैं, कमाल वृक्ष के ऊपर स्वर्णलतिका हो जाता है। गोवर्धन परिक्रमा करते करते बहुत जगह में आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रज में तो ब्रज में दिखाई पड़ता रहते हैं, इधर भी होगा शायद, आपको पता नहीं है। हाँ, नाम पता नहीं है। Transcendental branch, these people are not second. हाँ, In transcendental branch, they are doing das lila, all they are कृष्ण अनुकूल, प्रतिकूल नहीं है, चिन्मय जैसे सब पे है। जत्किंचित तिनुगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद लीलानुकूलम परम शास्त्री स्फुट निष्कुंत जांचा ब्रह्मादेवी सस्प्रिय मदियम त्या बंधते। हाँ, वही बात है। ये सब जगह दिखाई पड़ता है। ये स्वर्णलतिका का पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसी के उदाहरण दिया गया है। और उद्धव भी कह रहे हैं, असाम हो चरण रेणु जुसाम होम शाम वृंदावन में किमुपि गुल्म लतोषी दे नाम जा दुष्ट जो सजन आर्य पसंत हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी में विज्ञम। गोपियां समस्त जो है आर्यपद को त्याग दे करके, आर्यपद माने आर्यपद क्या, दे आर गिविंग द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। कृष्ण के वंशीध्वनि सुनते ही गोपियां क्या करती है, सब लज्जा मान धैर्य आदि सब कुछ त्याग दे करके कहां जाते हैं, गोविंद के साथ मिलने के लिए जाते। पति सेवा कर रही है, श्रीमद् भागवत में ही तो वर्णन हो रहा है। ये कोई गोपी अपने पति के सेवा कर रही थी और इतने समय वंशी के धनी पड़ी, वो कहां जा रहे हैं, इसलिए गोपियां कर रहे हैं, पति सुतन्नया भातृबंधवा नति विलंगते अंतच्युतगता। पति सुतन्नया भातृबंधवा, गोपी गीत में आ रहे संग गोपियां कह रही है, हे कृष्णा हम लोग के छोड़ करके आप कहां कहां घूम रहे हो, है हम लोग के साथ इतने प्रेम विनोदन किया, प्रेम के जो है हम लोग के जगाया, और प्रेम को जगा करके फिर आप हम लोग के छोड़ करके कहां रास्ते में कहां घूम रहे। पति सुतन नया अर्थात तुमने वंशीध्वनि के द्वारा हमें बुलाया और हमारे साथ प्रेम व्यवहार आदि की, और प्रेम परिपक्व होने के पहले तुमने क्या किया, हमें छोड़ करके आप चले जा रहे। पति सुतन्या करे, हम तो पति की सेवा कर रहे थे, इसलिए पति सुतन्या। इसलिए पहली सुखदेव गोस्वामी बोले ये कोई गोपी जो है अपने पति की सेवा कर रही थी, पति के लिए खाना बना रही थी, है रोटी बनाई, एक रोटी बना करके पति के थाली में दे दिया, दूसरी रोटी बना करके दूसरी रोटी जब तवा में दे दिया है, और इतने समय क्या है कृष्ण के वंशीध्वनि होने लगे। गोपी क्या करने लगे, वो तावे में रोटी पड़े और पीछे के दरवाजा से वो निकल करके चले गए, है इसलिए पति हम लोग पति देवी की सेवा कर रहे थे, और तुम वंशीध्वनि के तरह हम लोग के बुलाया है। कलम जगो बाम दिशा मनोहरम, कृष्ण वंशीध्वनि के द्वारा गोपी के बुलाया है। वंशी में क्या ध्वनि निकलता है, क्लीम शब्द निकल रहा है, क्लीम
कलम जगु बाम दिशा मनोहरम। उस गोपी के नाम लेकर के पुकारा और अब गोपी दौड़ पड़े। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो। सुखदेव गोस्वामी पाठ करें, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम। अनंग माने प्रेम। गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो छुपे हुए थे, उस प्रेम को क्या की वंशित धन की तरह जगाया। जैसे कोई व्यक्ति सोए हुए हैं, उसके जगाना पड़ता है। कैसे जगाया जाता है? उसके हिलाओ, उसके कान में है? कान में जोर से बोलो, अरे उठो उठो। बच्चा उठना नहीं चाहते है। प्रातः काल में बालक उठना नहीं चाहते, उसको कान में क्या करना पड़ता है? जगह जोर से आवाज देना पड़ता है। वैसा कुंभ करने के बाद, कुंभ करने के जगह की कैसे है? 6 महीने तक सोए हुए थे है? उनके जगाने लिए देखो नगाड़ा बजाया, कान के नहीं जग रहे। देखा ना टीवी में, कुंभ करने के कान की तरफ देख रहे, नगाड़ा बजा तब नहीं जाग रहे है। उसके ऐसे ऐसे करके पींच करने लगे, जैसे बच्चा सोए हुए हैं, बच्चे के बार बार हिलाए रहे तब भी उठता नहीं है। उठता है? उठता नहीं। कुंभ करने की कैसे जगह है? फिर कैसे जगह है? और देखो उनके हिलाते हिलाते फिर उसके स्वादिष्ट जो है व्यंजन आदि जो है, उसके सुगंध नाक में प्रवेश करता है तब वो जग गए। अब ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो अभी रहा है, उस प्रेम को कृष्ण कैसे जगाया? वंशित ध्वनि के द्वारा। इसे कहते हैं निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम है, तद अनंग वर्धनम। उनकी प्रेम को जो है कृष्ण ने किया कि वृद्धि के जगाया है। कैसे जगाया? वंशित ध्वनि के द्वारा है। इसे तदनंग निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो है। प्रेम को जगाना पड़ता है। इसलिए गोपियां भी कह रहे हैं जी, हमें तो बुला करके लाए और फिर हम लोग के छोड़ करके आप चले गए। हम तो पतिदेव की हम सेवा कर रहे थे, तुमने बुलाया क्यों? पति सुतन नया भातृबंधवा, अपने छोटे छोटे बच्चों की भी हम सेवा करते हैं। वास्तव रूप में गोपियों की कोई बच्चा नहीं था, वो किसके बच्चा की मान करके सेवा कर रहे थे? अपने क्या बोलते हैं, जेठ का हो और किसी का जो है उसको बेटा को अपने पुत्र मान करके गोपियां सेवा कर रही थी है। किंतु वास्तव रूप में जिस गोपियों की संतान हुई, वो लोग वास्तव रूप में रास में प्रवेश कर नहीं पाया, जाने नहीं दिया जोग में है। टीकाकार इसे वर्णन करते हैं, जिस गोपियों की पुत्र संतान आदि हुई है, जोग मैंने उनकी रास में प्रवेश करने नहीं दिया है। इसलिए वो लोग क्या हुए, कृष्ण के साथ रास में जाने के जब जाने लगे और उनके पति लोग उनके सास ससुर उनको क्या कहे, रोक दिया और रोक करके उनको घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। ये पागल हो गए इसे, तो इसलिए ये इनको क्या हो गया, इसके ग्रहग्रस्त हो गए। जैसे किसी पे जो है ग्रह हो जाता है ना, है कौन सा ग्रह, शनि ग्रह लग जाता है। शनि यदि सामने आ जाए है सब ढंग से कर देते हैं, और शनि यदि पीछे हो उसके धन दे देते हैं। कुछ ग्रह जो है, क्या ले लेते हैं उसको? मैंने ये कहा था, इसके जो शनि ग्रह जो होता
शनि ग्रह यदि आपके सामने हो तो आपको क्या कर देंगे? सब नष्ट कर देंगे, है? और शनि के मुख यदि पीछे के तरफ हो वो आपको धन आ जाता है? हाँ समझे? जितने संत महात्मा होते हैं ना, सब शनि ग्रह उसमें आ जाता है। वो शनि ग्रह क्या तो पीछे आगे देता है, जड़ भी वस्तु सब दान नष्ट कर देते हैं। और जितने भी गृहस्थ धनी लोग होंगे ना, उनके शनि कहां पर जाता है? शनि के मुख से पीछे हो जाता है। समझ में आता है? धन प्राप्ति करना होता है तो क्या क्या चाहिए? शनि को पीछे कर दो, धन आ जाए, है? कोकिलावन में देखे ना, शनिदेव क्या है? क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, संसार के धन चाहिए तो शनि को पीछे कर दो, है? तो धन आ जाए। वो आपके करने से नहीं होता है, वो आपके पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार सब आएगा। ये जो देव देवी जो क्या बोले, ये सब आपके पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार आएगा ना, वो आप थोड़ी कर पाओगे, है? इसलिए वो क्या बोलते, इसमें जो चार्ट में ये लिखा रहता है, कुंडली में जो है उसमें आपके शनि किस दशा में है, शनि आपकी किस दशा में है, माने किस स्तर पर है, कौन सा माने इसमें घर में है, वो सब विचार होता है उसमें, है? आज इस वो उसके करा देते हैं, समझ में आते हैं। किंतु देखो धन चाहिए तो भक्ति करो तो धन अपने आप आ जाए, शनि फनी कुछ जरूरत नहीं होता। ये कहता है भक्ति स्त्री है, भगवान यदि चाह देवी न कृष्ण मूर्ति मुक्ति संगम गतांजलि शिवते आसमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। भक्ति करो तो धन संपत्ति आपके पीछे पीछे अपने आप है दौड़ेगा, है? धन आ जाएगा। शुद्धा भक्ति कोई पालन करे, है? धन आ जाए। आएगा कि नहीं आए? आ जाए। किसको धन चाहिए? धन चाहिए। डू वांट? सो व्हाट विल डू? लिटिल बिट। धन चाहिए तो क्या? भक्ति करो, धन भी आ जाए। ये करे भक्ति स्थिरतरा भगवान जी साथ दैवेन कृष्ण मूर्ति मुक्ति संग मुक्तांजलि सेवते आसमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम मुक्ति भी चलते रहे, समझ गए? आएगा वो। कोई भक्ति कर रहे हैं और उसके धन नहीं आ रहे, नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि भक्ति की फल जो है वो देगी आपको, है? यदि नहीं आ रहे तो दो कारण बताता हूं। ये कहीं अपराध हो रहा है इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं हो रहा है, अथवा जो है भगवान कहते हैं मैं इनको धन संपत्ति देकर के है वंचना नहीं करना चाहते, है? इसलिए भगवान उसे कृपा कर देते हैं। जस्सास्ति कहते क्या भागवत में, जस्सान अनुगृणामि हरि से तद्धनी शनि, है? जिसको मैं वास्तव में अनुग्रह करता हूं उसके धीरे धीरे सारी आसक्ति को मैं खत्म कर देता हूं, है? एक बार कृष्ण और नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक धनी के घर में आ गए और कृष्ण और नारद ऋषि आ गए तो धनी व्यक्ति बहुत बिगड़ गए, बोले हमारे घर में भीख मांगने क्यों आए? उसको कंकड़ फेंकने लगे। तब आज कृष्ण और नारद ऋषि दोनों साधु वेश में आया,
किस वेश में? साधु वेश में। तो वो दोनों व्यक्ति बहुत बिगड़ गए, बोले हमारे घर में साधु है, भिक्षा करने जा, कंकड़ फेंक दिया, मार दे। अच्छा, तो साधु वेशधारी कृष्ण और नारद ऋषि आ गए। तो उस समय नारद ऋषि कहने लगे, प्रभु ये धनी व्यक्ति को पैसा जैसे नहीं दिया, कुछ आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? कृष्ण कह लगे नहीं नहीं, मैंने को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया है? अरे धनी तेरा और भी धन बढ़ जाए, हैं? तुम्हें धन और भी बढ़े। अच्छा चलो, फिर चलते चलते थोड़ी दूर आगे गए, देखा एक झोपड़ी था। एक झोपड़ी में जो एक बुढ़िया थी, है किसी प्रकार से जो है वो अपने जीवन निर्वाह करती थी। उनके पास एक गाय थी, गाय दूध देती। नारद ऋषि और कृष्ण जब आ गए, दोनों साधु आ गए, दोनों साधु के प्राप्त करके वो बुढ़िया जल्दी जल्दी धारोष्ण दूध जो है लेकर के, धारोष्ण दूध समझते क्या? जल्दी जल्दी ही दूध निकाल करके, भाई गरम गरम दूध होता है? इसलिए कृष्ण क्या करते हैं? दूध ऐसे पान कर लेते, देखा है ना चित्रपट में। धारोष्ण दूध लेकर के दोनों साधु के जगह था नारद और कृष्ण के पिलाया, दोनों दूध पी लिया है। देखिए बात, बुढ़िया कहने लगी, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा उसके दूध पिलाया संत महात्मा। अच्छा है, दोनों संत महात्मा बाहर आ गए। जब बाहर आ गए, नारद ऋषि पूछने लगे, मैंने नारद कृष्ण के पूछने लगे, अच्छा बताओ वो धनी व्यक्ति आपके कुछ पैसा ही नहीं दिया, ना कुछ खाने दिया, ना बैठने दिया, कुछ दिया, गाली गलौज दिया, और उनको तो आशीर्वाद दे दिया तेरे धन और बढ़ जाए। अच्छा बुढ़िया के क्या आशीर्वाद दिया? तो नारद ऋषि ने कहा है, तेरे गाय। नारद ऋषि कहने लगे, क्या बोले, कृष्ण कहने लगे, मैं इनको आशीर्वाद क्या दिया? तेरा गाय मर। नारद ये कैसी है? वो खाने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उनको क्या आशीर्वाद दिया? धन बढ़ जाए। और इनको दूध पिलाया, खाने पीने दिया, और इसको क्या आशीर्वाद दिया? तो है ऐसी कथा कोई सुने, कोई साधु के कोई बुलाएंगे कोई? आप बताओ, डर जाएंगे नहीं लोग? है ऐसे नहीं, बोले ऐसे साधु हमें जरूरत नहीं है। साधु तो हमें जरूरत है, हमारे पास आकर के और भी आशीर्वाद दे और मेरा धन संपत्ति बढ़ जाएगी। बात ऐसे ही है कि नहीं? किंतु कृष्ण ने क्या बोला? ये बुढ़िया तेरा गाय मर। जो गाय दूध दिया, कोई खिलाया पिलाया, और आपने श्राप दे दिया। बोले हाँ। बोले क्यों? संत कृष्ण कहने, देखो ये बुढ़िया के पास कुछ नहीं, जिस 80% तो मुझे दे दिया, किंतु अभी 20% जो गाय के प्रति आसक्ति है वो खत्म हो जाए तो मेरे महल में रह जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा इस कथा के सुन करके है जो विषय लोग डर जाएंगे, नहीं जाएंगे? कोई साधु के बुलाएंगे? है किंतु भागवत में श्लोक है, जस्सानु अनुगृह्णामि होरी से तद्धनि सनई। पर ये कब करता है भगवान? या अभी आपको तो धन दे देंगे, ये संपूर्ण रूप से जब कृष्ण में आप समर्पित हो जाए तब है, तब आपकी जो आसक्ति जहां पर है छेदन कर दे। अभी तो कृष्ण अभी सब देंगे भगवान, ले जाओ, इसे डरने की बात नहीं है। हाँ समझ जाए। किंतु यहाँ पर एक बात है, वो धन के यदि भगवत सेवा में लगाए तो आपके कल्याण होगा, और धन के यदि भगवत सेवा में नहीं लगाया तो आपके अकल्याण हो जाएगा। है क्या बोले? वो धन प्राप्ति जो होता है उसके धन को यूटिलाइज के ऊपर निर्भर कर रहे हैं आपको सब। है क्या बोला? है भगवान धन दे देते हैं। ध्रुव के दिया कि नहीं दिया? आप बताओ। है पांडवों के दिया, सबको दे देते भगवान। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। लोग डर जाते हैं। इस कथा को यदि सुना है, लोग क्या करेंगे?
डरते हैं, बोले साधु महात्मा की हमें कृष्ण भजन भी जरूरत नहीं है, साधु महात्मा की बुलाने की है। सुधा पिपर का धाम दिया कि नहीं दिया, आप बताओ है? इसे डरने की बात नहीं है, इतना दे देंगे भगवान है, धन दे देंगे, इतने पर दे देंगे है? कब है? उस गोपियों की इसलिए रोक दिया है, जो उन लोग के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। नित्य सिद्ध गोपियों की पूर्णता संग नहीं होने पर है कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं होता है। अच्छा, नित्य सिद्ध जो गोपियां जो थी उनकी संग होनी चाहिए। कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने के लिए एक होता है नित्य सिद्धा गोपियों की संग होनी चाहिए है? वो लोग तो प्रेम दशा में पहुंच गए, किंतु जाने पर भी नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है उनकी संग नहीं हो रहा है। कोई प्रेम के ऐसे उच्च स्तर भी पहुंच जाए, किंतु जब तक नित्य सिद्धा जो गोपियां जो है उनके संग होनी चाहिए है। आज है इसलिए तो वेणुगुद में पूर्णा पुलिंद उरुगाय श्री कुमकुमेन, इस श्लोक में बहुत सुंदर गए है। एक वो समस्त पुलिंदी कन्याएं जो है जंगल में रहती थी है, और ये नित्य सिद्धा जो गोपियां राधा ललिता आदि कृष्ण मिलन के लिए कभी कभी क्या है वो समस्त गोपियों की वो समस्त पुलिंद कन्या की संग आदि करते थे। कैसे करते? वो लोग उसमें फूल फल मूल कंद मूल आदि लेकर के राधा आदि गोपियों के देते। तो इससे क्या होता है? ददाती प्रतिगिन्नाती हो गई है। और कभी कभी इस राधा आदि गोपियां कृष्ण की जय सुंदर लीला कथाएं जो है उनकी सुनाती थी। इसलिए करें इसमें जो आ रहे पूर्णा पुलिंद उरुगाय श्री कुमकुमेन, प्रातः काल में है और वह समस्त कुंज के बाहर है जो कुमकुम को देख करके वो पुलिंदी कन्याओं ने क्या किया है, उसको लेकर के अपने छत्ती पर लगाया। बोले ऐसे भाव कैसे उत्पन्न हो गया? बोले नित्य सिद्धा गोपियों की संग के फल से तब होता है। तो इसलिए कहते पूर्णा पुलिंद उरुगाय श्री कुमकुमेन, जब तक नित्य सिद्धा गोपियों की संग नहीं हो रहा है तब तक आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। और रास के प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग होनी चाहिए। परस्परानुस्नेहानुबंधनम है। आज ये सब विचार दिखाया गया। एक गौड़ीय संप्रदाय छोड़ के किसी संप्रदाय में ये विचार आपको नहीं मिलेगा है? आज हंस रही है अरे वो बिल्ली तो अब नहीं करेगा, नहीं तो बिल्ली हो गई फिर है। बिल्ली की तरफ मत देखो, बिल्ली को दूसरी कमरे में रख दो भाई। हाँ, दूसरी कमरे में रख करके खाने के लिए आता है। नहीं, वो बिल्ली जो है उनके ऊपर मैं कर रहे हैं उनके शरीर। वो आप आता है कभी आती है, नहीं आती, ये नहीं आती, दूसरी वाली आती है खाने सुनो तो तत्व सिद्धांत तो सुनो। इसलिए कह रहे हैं पूर्णा पुलिंद उरुगाय श्री कुमकुमेन। वेणुगुद में ये जो बता रहे हैं ये पूर्णा अर्थात वो पुलिंदी कन्याओं के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न कैसे हो गए? कुमकुम देख करके उनके कृष्ण के प्रति इतने जो प्रकार अनुराग कैसे उत्पन्न हो गए ना? ये नित्य सिद्धा गोपियों की जय संग किया, जिसको कहते हैं साधु संग कहा जाता है। साधु संग क्या है? साधु संग के श्लोक बताओ। ददाति प्रतिगन्नाति गुज्जमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भजते चैव षड्विधा प्रीतिर्लक्षणम। पहले उपदेशामृत शुरू करो।
ददाती प्रतिगृह्णाति, देना और लेना है। ददाती प्रतिगृह्णाति, गुज्जमा खाती, गुज्ज अखाते माने भजन की जो गोपनीय कथा श्रवण करो और उसके बताओ है। ददाती प्रतिगृह्णाति गुज्जमा खाती पृच्छति भुंगते भजते, पृच्छति मैंने पूछो है। जैसे बीच बीच में सुखदेव परीक्षित महाराज कृष्ण के सुखदेव को उसने पूछा कि नहीं पूछा, क्या पूछा है। ये गोपियां तो भजन साधन कुछ नहीं किया, और कृष्ण के भी परमात्मा भगवान के रूप में भी मन नहीं माना है, जिसके ब्रह्म ज्ञान तक भी नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान समझते हो नहीं, क्या ब्रह्म ज्ञान? संसार प्रति विरक्ति भी नहीं दिखाया गया। दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया वितरागो भय क्रोध श्रद्धि मुनि उच्चते, ब्रह्मज्ञानी के लक्षण हो। और आपने कहा ये गोपियां भगवान की प्राप्ति कर लिया, ये कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बिगड़, इस प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी पर बिगड़ गए। बोले उक्त पुरस्तात मैं पहली बोल चुका हूं, तुम ध्यान से सुना ही नहीं। कथा डॉक्टर ध्यान से सुनता नहीं है, एक तो समझता नहीं है और ध्यान से सुनता नहीं है। आज समझे, ध्यान से सुनो तो आपके समझ में आएगा है? एक तो उक्त पुरस्तात, उक्त पुरस्तात मैंने पहले ही बोल चुका हूं। कब? सप्तम स्कंध में शिशुपाल के वध के समय मैं ये बात सुना दिया तुम्हें है? ये शिशुपाल कृष्ण के गाली दिया है, और इतने 100 गाली समाप्त करके कृष्ण ने क्या कि अपने रोशन चक्र के उसको काट दिया। बोले कैसे? और भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया? बोले अभिष्ट था वो है? भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए क्या थी वस्तु? अभिष्ट है। कामा देशात भयात स्नेह है, कामा देशात भयात स्नेहात, और कामा देशात भयात स्नेहात संबंधात और भक्ति, इस 6 प्रकार के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाता है। किंतु उसमें विशेष क्या? आविष्टन मनो है। जब तक आविष्ट नहीं हो भगवान की प्राप्ति नहीं होगा है। कामाद गोप्पा, गोपिया ने कृष्ण प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा प्रेम में आविष्ट रहते है। कामाद गोप्पा भयात कंस, कंस भगवान की कैसे प्राप्ति किया? सबसे भयभीत होकर रहता। जिस दिन से उनकी आकाशवाणी हुई, ये मूर्ख कंस जिस देवकी के तुम घना घटा करके विवाह करके अपने रथ में लेकर के जा रहे हो, वही देवकी के 8वां गर्भ में जाए भगवान विष्णु तुम्हारी वध करेगा, अंतारक होगा। उसी समय से कंस क्या भयभीत हुआ, डरने लगे। वो अभिष्ट होकर रहते थे क्या? खाने में, पीने में, बैठने में, सोने में विष्णु 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 आ गए, विष्णु मुझे मार देंगे, ये दिखा रहे अभिष्ट है। कंस अभिष्ट होकर रहते हैं। कामा देशात भयात, कामात गोप्पा इसलिए कहते भयात कंस, कामा देशात भयात स्नेह, ये पांडव लोग जो है गोविंद के प्रति कृष्ण के ये लोग अभिष्ट होकर रहते थे, स्नेह ममता है। इसलिए कामा देशात भयात स्नेह, स्नेह पांडव लोग, और संबंध जो है वृष्णि लोग है। संबंध के जादू लोग जो है, ये कृष्ण हमारे वंश में आया है, ये भी अभिष्ट है। आज और कामा देशात भयात स्नेहात संबंधात और भक्ति, भक्ति कर रहे नारद जी कर रहे हैं। हम लोग भगवान की कैसे प्राप्ति किया? भक्ति के द्वारा। भक्ति में भी क्या होनी चाहिए? अभिष्ट होना चाहिए। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, किंतु अभिष्ट होकर नहीं करते तो नहीं प्राप्त, फल नहीं प्राप्ति होगा। समझ में आ रही है? यदि अभिष्ट होकर के अभिष्ट हो, अब्जॉर्ब होनी चाहिए।
नाम करो। नाम कैसे करो? अभिष्ट है। आज अभिष्ट उत्कंठा ये सब भक्ति के लक्षण कहा जाता है। ऐसे भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ जब तक अभिष्ट नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए? उसे अभिष्ट हो जाए, उत्कंठा भी होनी चाहिए है। उस वस्तु के प्राप्ति के लिए उत्कंठा हो जाए। जैसे प्यास लग जाता है। प्यास लगने पर क्या होता है? आपकी उत्कंठा होती है, पानी कहां मिले है? पानी कहां मिले, उत्कंठा हो जाता है। अभी कथा में, जिस कथा में कहा था क्या, गोपियों की रोक दी। वो समझते गोपियों, कौन सा गोपियों को रोक दिया? जिस गोपियों की जो है पुत्र संतान हुई, जोग में उनको अलाउ नहीं किया कृष्ण मिलन के लिए है। और दूसरी क्या है ना, नित्य सिद्धा गोपियों की जो है पूर्ण संग नहीं हुआ, मैच्योरिटी नहीं हुआ है। केवल संग से भी नहीं हो रहे, उनकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। और जिससे होता है क्या, अनुराग बढ़ते रहता है। और अनुराग के दो लक्षण भी होगा। क्या क्या बताए? अनुराग, 2 सिम्टम्स ऑफ अनुराग। अरे अभी भी बताया, आप लिखते तो नहीं और सुनता भी नहीं। क्या बोला है? परस्परानु स्नेहानुबंधनम। कितने बार बोलते रहते हैं, कितने हजारों बार मैं बोला। दिल्ली में तो ये कथा बार बार बोलता रहता हूं। और ये तो ट्रांसलेट करे, गणेश ट्रांसलेट करता है, गणेश की कोई इज्जत है? क्या बोला? अरे कुछ तो कम से कम मेरे पास तो कुछ लिया करोगे। फालतू फालतू बोलता रहता मैं। अनुराग के जो 2 लक्षण जो बताया जाता है, परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधित हो जाता है। और दूसरी क्या, दर्शन में अतृप्तता। याद रखना, दर्शन में इतने अतृप्त, दर्शन करके भी ऐसे लग रहे मैं दर्शन नहीं कर रहा है। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, और देख करके ऐसे देखे राधा जी करे मैं तो गोविंद के दर्शन नहीं किया। जितने भी दर्शन करे और भी। इसलिए कहते हैं दर्शन में अतृप्त, तृप्त नहीं हो रहा है, अनसेटिस्फाइड हो जाता है। और भी दर्शन करे, और भी दर्शन करे है। जिसके उदाहरण दिया, जैसे संदीपानी, क्या बोला, सन्निपात रोगों की भांति सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में इसके उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी के यदि सन्निपात बुखार हो जाए, एक प्रकार बुखार कहता है, सन्निपात बुखार होता है। उस बुखार में इतने शरीर में तेज बुखार हो जाता है, शरीर इतने गर्म हो तप जाता है। और उस समय केवल वो पानी पीना चाहते हैं। उसके क्योंकि डॉक्टर कहते उसके पानी दे दो, जो ज्यादा पानी पी लिया वो मर जाएगा, क्योंकि उसे गला सूखता रहता है। तो उस समय उसके बचाने के लिए क्या किया जाता है? आधा चम्मच से आधे 2-4 बूंद पानी दिया जाता है, फिर बंद कर दीजिए। फिर उससे और भी प्यास उसके बढ़ता रहता है। वो कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। किंतु वो सन्निपत रोग में उसे पानी पिलाने पर उसके और भी प्यास बढ़ता रहता है। उसी प्रकार कहा जाता है कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है, और भी कृष्ण दर्शन करे और दर्शन करे है। इसलिए कहा जाता है दर्शन में अतृप्तता, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, और भी दर्शन करे है। यही तो, इसलिए याद रखना चाहिए है। अनुराग दशा में ये 2 लक्षण दिखाई पड़ेगा है। क्या बोला? परस्परानु स्नेह अनुबंधन, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधन होकर रहते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है परस्परानु स्नेह अनुबंधन और दर्शन है। याद रखना पड़ेगा। काल पूछूंगा, भूल जाओगे।
जैसे कह रहे हमें तो भूख लग रही है, कोई कथा सुन करके क्या होगा, खिलाओ भाई। इसलिए अनुराग होनी चाहिए। ये जिस गोपियों के कृष्ण के प्रति ऐसे अनुराग नहीं हुआ, उस गोपियों की जो मैंने किया कि जाने नहीं दिया, रास में जाने नहीं दिया, उनको क्या किया, रोक दिया। और वही गोपियां किया कि अपने पति अथवा अपने सास ससुर के द्वारा, जिसके द्वारा ही वो गृह में रह गए, उनका ताला बंद कर दिया। उनके पति लोग सोचने लगे इसको क्या हो गया, इसके क्या बोलते ग्रह दशा आ गया है। जैसे होता है ना, जिसके ग्रह बैठ जाता है वो पागल हो जाता है आज में वो पागल हो जाता है, ग्रह दशा है। वो हमारे वो एक था, हम जब वो अपना एक कीर्तन महाराज के शिष्य था है? और वो उसके लेकर वो आए थे बंगलौर से ना, आप लोग नहीं थे। वो रात में इतने चिल्लाने चले, वो दरवाजा खोल करके बाहर चले गए हैं, और वो इतने चिल्लाने लगे है? मथुरा में था ना, आप थे उस समय नहीं, उसको देखा ना। हाँ, कोरोना के समय वो बाहर चले गए। फिर उसके वो यहाँ पर घूमने लगे, लोग सोचने लगे पागल है, फिर किसी ने ऐसे मारा उसके यहाँ पर भी घा कर दी। ग्रह दशा उसी कहा जाता है, किसी की इसी प्रकार ग्रह दशा हो जाता है, वो उसी प्रकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उनके पिता माता, गोपियों के पिता माता अथवा उनके सास ससुर सोचने लगे इसे कोई ग्रह दशा, क्योंकि वास्तव में गोपियों के ग्रह दशा नहीं है, वो तो प्रेम के ऐसे उच्च स्तर में पहुंच गए हैं, कृष्ण दर्शन के लिए इतना तप रहे राष्ट्र लेवल में। किंतु अभी उनके दो वस्तु अभी तक नहीं, एक उनके कृष्ण के प्रति अभी क्या हुआ, अनुराग दशा में नहीं पहुंचा है। कृष्ण के रास में उपस्थित होने के लिए, रास को जाने के लिए ये अनुराग होनी चाहिए। और अनुराग के 3 लक्षण बताए, 2 लक्षण मैंने बताया, क्या क्या बताया, परस्पर स्नेहानुबंधम, परस्परानु स्नेह अनुबंधम, एक दूसरे को स्नेह के द्वारा अनुबंधित हो जाता है, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। परस्पर स्नेहानुबंधम, और दर्शन में अतिरिक्त है। कृष्ण दर्शन में ऐसे आनंद होता है, नवन, और कृष्ण भगवान की क्या करते हैं, नवनयन रूप में प्रकाशित होते हैं। जितने बार देखो कृष्ण भगवान है ना, देखो तो मैं कृष्ण ऐसे दिखाई नहीं रूप कभी है। आज नहीं, भक्ति इतने सहज नहीं है, हम करते ऐसे ऐसे, क्योंकि जब जितने भी डीप लगोगे आप निराश हो जाओगे। मेरे तो संभव नहीं है, मेरे सब संभव है। भजन करो, नाम करते करते करते, साधु संग करते, श्रवण करते करते, तो अब ये क्रिया होगा। पहले श्रवण करो, पहले तो सुने। इस अनुराग किसी को कहते हैं, अनुराग के बारे में जानते ही नहीं है। आपको बोले हम कब जान लिया, कुछ नहीं जाने, पागल सब है। आज इसलिए जिस गोपियों की पुत्र संतान हुई है, उस गोपियों की जो है जोग में जाने नहीं दिया है। और दूसरी भी कार्य, जिस गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, जो मैंने अनुराग के 2 लक्षण जो बताया, वो भी जोग में उनको भी जाने नहीं दिया है। उनको तब भी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, तो कृष्ण के राष्ट्र में कैसे प्रवेश करेंगे वो लोग। बोले जब योग में उनको, उन लोगों के जब घर में बंद कर दिया और कृष्ण के इतने अभिष्ट हो गया है, तब उनके समस्त प्रकार के बंधन अपने आप नष्ट हो गए और आत्मदेह में वो है रास में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की है। They are sadhana siddha gopi. Transcendental body.
translation was like in settled body they went, but if they have transcendental body means like not settled, it's like the atma swarupa. जो that gopis, those gopis did not attend to Ras dance and also घर में बंद कर दिया, locked in the room by their parents or their husband. Actually, their body is a transcendental body, okay, but some kosai inside there. Understand? Some impediment is there. So for this regard, Yogmaya did not allow. So they stayed in the room and somehow they went. How they? They stayed in the room, but so much absorption and people. Yeah. So when they completely absorbed, when they were staying in their room, but we're saying that 1 second, but many years also they this way, not the 1 second. When he's speaking, they will think in the 1 second, but with the many also this way. And then they completely absorbed with Krishna. And Yogmaya arrange this way. In their body, transcendental body, in their transcendental body, they went. Then when the impediments, kosai, disappear, then they attend to Raja. And other is not. One time we had this discussion, like because in Bhagavatam it's properly written, like bodies in settled body they went. But Because all these words are saying just to how to understand. Otherwise, how are they settled body? Gopis, this actual this body is a transcendental body already. Chit Sharir there. All their body is Chit Sharir. Because they, in their previous life, there are many kinds of Rishi Munis, Rishichari, Munichari, Sudhichari. And now they got this body of Gopi body, Gopi Sharir. Already, but still these are there. They are anurag, not mature. Everything you cannot understand. But when we are speaking, that time we are saying these words. Otherwise, how can we understand this? Yes. This is all. When you do bhajan and sadhana, then understand. Because now we are listening, this is what? Theoretical. But when you will go practical, is there. And H2O, hydrogen, oxygen. 2% hydrogen and oxygen. But this is saying, but when you do laboratory, then you to practice. Then you see how much the communication, this many things. Then understand this. Now you are listening. You are saying, okay, their body also transcendental. There is some kosai. Here kosai means not the material things. There is some kinds of impediments. What is the impedance? The anurag is not mature. If you want to enter Ras dance, the need is what? Anurag. Prasparanu sinanu vandhanam. This is beyond of your material knowledge. 1000 कहने पर भी आपकी समझ में नहीं आएगा. केवल ये आप श्रवण करते करते हो सकता है भगवान की कृपा से समझ में आए. इसलिए कहते बार बार श्रवण करो. सिन्नतंग 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 नित्यम. एक बार नहीं, कितने बार श्रवण करना पड़ेगा. एक बार सुनने से नहीं होगा. लिसन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. आज नहीं बोले कब तक सुनते रहेंगे. जैसे कहते हैं एक बार एक नाम करने से सब कुछ होता है, तो बार बार क्यों नाम करते. सकृत वो भी एक बार प्रभु के नाम लेने से ही सब कुछ प्राप्ति होता है. बार बार क्यों कर. इसलिए कह रहे हैं ये अनर्थ दशा में करते 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 तो तब जो है सारे अनर्थ नष्ट होगा. प्रेम उत्पन्न जब तक नहीं हो रहा. बोले कब तक करें. बोले जब तक नहीं हो रहा है. नामाभास तो हो जाता है पहले, किंतु प्रेम उत्पन्न ऐसे नहीं होगा. नामाभास हो जाएगा. अजामिल की कथा क्या बोलता है. नामाभास तो हो गया. अजामिल जिस दिन अपने बेटा के नाम लेकर के नारायण नाम लेके पुकारा, उस दिन उसके नामाभास हो गया.
किंतु नामाभास में तो भगवत धाम में जा नहीं सकते हो, मुक्ति तब करा देते हैं आपको। भगवत धाम के जान के प्रेम की जरूरत होता है ना, समझ में आ रहा कि नहीं? यही तो विष्णुदूत ने कहा। अजामिल ने पूछा, ये आप लोग तो उस समय आए थे, आप हमें क्यों लेकर के नहीं गए? और मैं जब हरिद्वार में आकर के जल पान किया, यहाँ पर के भजन किया, अभी आप लोग हमें लेने के लिए आए, उस समय क्यों नहीं ले गए? बोले उस समय के नामाभास हो गया, किंतु अभी आपके प्रेम उत्पन्न हो गया, इसलिए बोलते प्रेम के द्वारा भगवत धाम को जा सकते हो। भगवत धाम जाने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, है? समझ में आ रही कि नहीं? भगवत धाम जाने के लिए प्रेम चाहिए, वैकुंठ धाम। अब वैकुंठ के ऊपर से अयोध्या द्वारका उसमें जाने के लिए साधारण प्रेम से भी नहीं जा नहीं पाओगे, है? प्रेम अनुराग, जब राधा जी की, जब गोलोक वृंदावन में रासलीला की जो कथा कर रहे हैं, वो प्रेम जब तक ये अनुराग नहीं हो, जग में जाने ही नहीं देगी। हाँ समझिए, यही तो कार्य है। नहीं, दो बताया गया, अनुराग के दो बताया गया, एक परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शन में अतिरिक्त। और अनुराग जब हो जाता है, उसके लक्षण थे कृष्ण दर्शन के, कृष्ण भी उसी में क्या बोलते हैं, नवनवायन रूप में कृष्ण प्रतिवाद होता है। क्या बोला? नवनवायन कृष्ण के अभी देखा, अभी नूतन रूप, इस जगत में संभव नहीं, इस जगत में ये शब्द नहीं बैठता नहीं है। एक वस्तु के देखने के बाद और देखने की इच्छा ही नहीं करेगा आप, है? कोई वस्तु के आप देखो, है, इस जगत में तुम्हारे क्या विरक्ति आ जाएगी, कब तक देखोगे आप बताओ, है? क्योंकि इस जगत में जितने वस्तु जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विकृत आ जाता है। एक फूल, आपको सुंदर फूल खिले हुए हैं, दूसरे दिन वो फूल क्या मुरझा जाएगा, तीसरे दिन वो फूल सड़ जाएगा, चौथे दिन वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, है? बात सही है कि नहीं? ये जो फूल जो है देखो, अब अच्छे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है ये मुरझा जाएगा, काल इसको जो परसों 2 दिन के बाद इसका देखने की इच्छा नहीं करेगी। किंतु चित्त जगत में नवनवान, यही तो कहते हैं, इसलिए कहा जाता है नवनवान मान होता है उन पर, भगवान सबसे नवनवान। इस जगत में ये शब्द बैठेगा नहीं, समझ में आ रही है? हाँ, जितना समझो फिर काल भूल जाओगे। इसलिए अनुराग की 2 लक्षण बताया, दर्शन में अतित्वता और परस्परान स्नेहानुबंधन, तो यही तो जब तक उन्हें तब तक जाएंगे तो, है? यही तो हम मुझे सुन रहे हैं, सुनते 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 भगवत इच्छा से जब अनुभव होगा तब जाओगे, चित शरीर प्राप्ति होगा तब जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी है, गर्व है तैयारी। जय श्री गुरुदेव। जागीक पत्नी, हाँ, उनके लिए क्या बताया? नहीं, जागी पत्नी के लॉक्ड शब्द नहीं बताया, आप थोड़ा बहुत वो तो गोपियों के लिए कार्य है। जागनी पत्नी तो आ गई थी कृष्ण के बाद। नहीं, आपके जो कर है कुछ जागी पत्नी क्या बोल रहे हैं वो? पहले पति पत्नी को रोका था ना, पति लोग जागी पत्नी के रोकने के लिए बात नहीं आ रहा है, तो गोपियों के लिए रोकने के बाद है। वो जागृत पत्नी जो है वो, अरे जो नहीं आया उसके उसने कृष्ण के प्रति उतना अनुराग उत्पन्न, कृष्ण के प्रति उतना अनुराग नहीं हुआ,
अरे वो ब्राह्मण है। और दूसरे कृष्ण जागी पुत्री के शिकार नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मणी है। कृष्ण कह रहे हैं आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट्य कह रहे हैं। कृष्ण एक बीती कृष्ण कहे आमी गोप जाति है, आमी गोप बिना हम शिकार नहीं करेंगे। आज कृष्ण जो है उसके शिकार करेंगे। गोकुल में जन्म लेना पड़ेगा ना, है गोकुल में जब तक जन्म नहीं लो कृष्ण शिकार नहीं करेंगे आपको। वो भी कृष्ण की प्रकट लीला में जाना पड़ेगा आपको। वो उनके बिल्कुल दूसरी कथा। 26 elements. Could you repeat this 26 or 28? Srila Baladev. पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पांच तन्मात्रा, तन्मात्रा रूप रस शब्द गंध स्पर्श इसके तन्मात्रा है। पांच महाभूत, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार चित्त, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष आत्मा परमात्मा। हाँ राइट। स्टार्ट किया था साधन भजन। हाँ तो सात